हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर नेक्स्ट सेशन इन पुश डाउन ऑटोमाटा। यूजुअल कोड के साथ शुरू करते हैं। टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं पीडीए के प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलर लैंग्वेज। तो अभी ये क्या नया कॉन्सेप्ट आया? बिकॉज when we talked about Chomsky's hierarchy, right, we started this particular unit with the help of Chomsky's hierarchy ka discussion again, that PDA encompasses the problems of context free grammar, context free language, no doubt, but उसके अंदर एक सर्कल था that was regular language का and regular grammar का. So those sort of problems can also be tackled with the help of PDAs, right? तो उस टाइप के अगर प्रॉब्लम सामने आते हैं तो पीडीए के थ्रू उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये आज के सेशन में हमको देखना है। सो लेट मी शो यू। आई जस्ट डोंट वांट टू कीप इट at abstract level. Let me show you like what I was talking about in just 2-3 minutes before. So PDA का जो सर्कल है, ये सर्कल है, राइट? उसके अंदर अपने हैं रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एज वेल एज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो पीडीए के थ्रू हम लोग इन रेगुलर लैंग्वेज के भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर रेगुलर लैंग्वेज तो फाइनाइट ऑटोमाटा से सॉल्व किया था। आई डू एग्री विद दैट, बट इन एग्जाम problem may appear of regular language and you supposed to solve it through what? Push down automata also. तो उस केस में भी हमको पुश डाउन ऑटोमाटा को यूज करके रेगुलर लैंग्वेजेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि रेगुलर लैंग्वेज का डोमेन है, फाइनाइट ऑटोमाटा से सॉल्व होना चाहिए, पर हम लोग उसको पीडीए से सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स मूव इनटू दोस प्रॉब्लम्स। So let's see the problem which is given and represented in the form of a regular expression, right? So problem can be represented either by regular expression or sentential form, or it can be given into language form, right? Okay, so अगर आप इस regular expression को देखते हैं तो it says that 0 और 1 का all possibilities followed by 1. मतलब यहाँ पे this language represents the concept of all strings ending with 1, ending with 1, राइट? ये कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे सिग्मा हमको दिया गया है, सिग्मा इज 0 and 1। एंड अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ 1 मींस फर्स्ट वर्ड विल बी 1, नेक्स्ट विल बी 0 1, नेक्स्ट विल बी 1 1, नेक्स्ट विल बी 0 0 1, नेक्स्ट विल बी 0 1 1, एंड वी नो दिस लैंग्वेज, राइट? ओके, तो सबसे पहले आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम पीडीए के थ्रू सॉल्व करना है तो वी नो दैट रेगुलर लैंग्वेज कैसे सॉल्व करते हैं, तो फाइनाइट ऑटोमाटा से सॉल्व करते हैं, राइट? तो पहले उसका फाइनाइट ऑटोमाटा बना लेते हैं एंड देन यू विल गेट एन आइडिया अबाउट कितने स्टेट के साथ ये सॉल्व हो सकता है, राइट? सो फाइनाइट ऑटोमाटा का अप्रोच अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग Q0 में है, 1 से डायरेक्टली कहां पे जाएंगे? फाइनल स्टेट में चलेंगे, दैट इज व्हाट Q1 is, right? And then इसको अगर 1 से फाइनल स्टेट में लेके गए, then we can go ahead for looking into, हाँ, Q0 is my start state and Q1 can see end 1 और ending वाला 1, right? Okay, so सारे के सारे zeros यहाँ पे रहेंगे, so यहाँ पे रखेंगे can see 0. So we know that इसके 0 and 1 के transitions are over. अगर मुझे इसको डीएफए बनाना है तो आई विल से दैट इसका 1 विल गो ऑन टू दिस, इसका 0 विल ट्रांजिट टू दिस। नाउ ये डीएफए को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पीडीए, राइट? अभी जब पीडीए हम लोग देखते हैं, सो वी कैन से दैट पीडीए इज इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमाटा प्लस the additional memory in the form of what? Stack. ये informal definition है, पर अभी as we want to tackle all the examples of finite automata, इसमें किसका इंक्लूजन नहीं होगा? स्टैक का इंक्लूजन। तो हमेशा हमको देना पड़ेगा फाइनल स्टेट का एक्सेप्टेंस, राइट? सो फाइनल स्टेट में जाके मशीन रुकना चाहिए, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर वी गो विथ, राइट? ओके, सो यहाँ पे देखो कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है।
now we know that PDA can be represented with 4 different representation styles. So at least 1 or 2 styles will be looking into each example, right? मैं चारों के चारों styles आपको हर example के साथ नहीं दिखाने वाला, right? So I hope कि पिछले सारे videos देख के ये पता चला होगा कि अगर आपको एक स्टाइल पता है, मतलब डेल्टा रिप्रेजेंटेशन पता है, तो टेबल कैसे बनेंगे, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसका पिक्टोरियल कैसे बनेगा. So for each and every example of this session, I'll be representing them with at least 2 representations. So ध्यान से देखना है. तो अभी चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से. मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इजी वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉब्लम थ्रू पीडीए इज व्हाट? स्टेट डायग्राम, राइट? तो स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा, प्लीज ऑब्जर्व. सो आई विल बी इन Q0, राइट? Q0 में जब 0 मिलता है, एट दैट टाइम स्टैक पे कुछ नहीं है, मुझे स्टैक के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है. आई विल बी कमिंग इनटू व्हाट? Q0, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट Q0 में मुझे 1 मिलता है, स्टैक पे Z0 है, नो ऑपरेशन ऑन स्टैक, बट आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स Q1, राइट? Q1 में 1 मिलता है, राइट? Q1 में 1 मिलता है तो आई विल बी स्टेइंग Z0, नो ऑपरेशन ऑन स्टैक. एंड Q1 में जब 0 मिलता है तो आई विल गो विद 0, Z0 एंड Z0, राइट? ओके, ये डायग्राम तो बना लिया, पर यहाँ पे मैं इसको फाइनल स्टेट नहीं बना रहा हूँ, राइट? ओके, क्योंकि assumption in PDA, post machine and Turing machine is going to halt once you reach to what? Final state. वहां पे वो कोई इनपुट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज, यहां से लेके मतलब Q1 में अगर इस मशीन में एंड ऑफ द स्ट्रिंग मिलता है, उस टाइम पे स्टैक एम्प्टी है, स्टैक के ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे, पर जैसे स्ट्रिंग खत्म होता है यहाँ पे, तो वी विल बी मूविंग इनटू द स्टेट and this particular Q2 will be my final state, right? I hope कि समझ पा रहे हैं. सारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके जब इप्सिलॉन मिलेगा, मतलब स्ट्रिंग खत्म होगा, तो विल बी रीचिंग टू व्हाट? फाइनल स्टेट. एंड यहां पे दिखा सकते हैं व्हाट? फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस, फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस, राइट? ओके, इसका डेल्टा कैसे लिखेंगे? चलो, डेल्टा ऑफ आई एम इन Q0, मुझे 0 मिला, स्टैक पे Z0 है, स्टे इन Q0, डोंट डू एनीथिंग ऑन स्टैक. ये तो हुआ पहला एरो, राइट? अभी दूसरा एरो, आई एम इन Q0, आई एम गेटिंग 1, स्टैक पे कुछ नहीं है, सो ट्रांजिट टू Q1 एंड डोंट डू एनी ऑपरेशन ऑन स्टैक, राइट? ओके, डेल्टा ऑफ आई एम इन Q1, मुझे 0 मिला है, स्टैक पे Z0 है, सो ट्रांजिट टू Q0, डोंट डू एनी ऑपरेशन ऑन स्टैक. समझ पा रहे हैं? यस, राइट? सो डेल्टा ऑफ आई एम इन Q1, 1 मिला है, Z0, राइट? स्टे इन Q1, डोंट डू एनी ऑपरेशन ऑन स्टैक. एंड एंड वाला स्टेट, आई एम इन Q1, स्ट्रिंग खत्म, स्टैक एम्प्टी, string khatam, stack empty, go to Q2 and don't do any operation on stack, and Q2 is my final state. Q2 is my final state. I hope कि ये रिप्रेजेंटेशन अभी इजी है, राइट? सो मैंने स्टेट डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया एज वेल एज डेल्टा भी. चलो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ फॉर द सेम एग्जांपल. सो आई विल गो विद 0 + 1 का all possibilities ending with 1, right? तो मशीन स्टार्ट होगा, यहां पे ये स्टार्ट हुआ, राइट? जैसे स्टार्ट हुआ, इसने रीड कर लिया, राइट? एंड इस रीड में पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो इसको 0 मिल सकता है या इसको 1 मिल सकता है. 0 मिलता है तो हम लोगों को उसी स्टेट में रहना है, सो आई विल बी सिंपली ड्रॉइंग इट लाइक दिस. 0 मिला तो वापस रीड करो, वापस 0 मिला तो वापस रीड करो, वापस 0 मिला तो रीड करो. दिस काइंड ऑफ एंटिटी इज नोन एज सेल्फ लूपिंग इन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, राइट? ओके, पर यहां पे अगर इसको इप्सिलॉन मिलता है, सो आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स रिजेक्शन. व्हाई? बिकॉज माई एवरी स्ट्रिंग शुड बी एंडेड विथ व्हाट? 1. तो शुरू में ही इप्सिलॉन मिला, रिजेक्शन है, क्योंकि इप्सिलॉन इज नॉट एक्सेप्टेड इन दिस. एज वेल एज 0 के बाद अगर इप्सिलॉन मिला तो भी, मतलब स्ट्रिंग अगर खत्म हुआ तो भी ये एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे इफ आई गेट 1, आई विल बी प्रोसीडिंग और हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट? नेक्स्ट रीड, राइट? इस रीड में मुझे मिल सकता है लेटर से 0 मिला तो मैं वापस यहाँ पे आऊंगा,
राइट, एंड अगेन इट इज रीडिंग 0। जैसे ही 1 मिला तो मैं इसमें आऊंगा, राइट। यहाँ पे और एक 1 अगर मिलता है, प्लीज ऑब्जर्व, इफ आई एम गेटिंग 1 आई विल बी स्टेइंग इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट। 1 के लिए लूपिंग है, राइट, ओके। एंड यहाँ पे अगर स्ट्रिंग खत्म होता है देन ओनली वी कैन से व्हाट, एक्सेप्ट, राइट। यहाँ पे आपको पुश और पॉप का ब्लॉक नहीं दिखेगा, नो पुश एंड पॉप ब्लॉक कैन बी सीन ओवर हियर। बट अगर इस डायग्राम को आप डीएफए के डायग्राम के साथ कंपेयर करते हो तो यू कुड बी एबल टू सी दैट दिस इज योर Q0 and this read is working as your Q1। आई होप कि ये समझ में आ रहा है, राइट। तीनों भी रिप्रेजेंटेशन करके दिखा है पहले प्रॉब्लम के। दिस इज हाउ वी शुड गो विद सॉल्विंग रेगुलर एक्सप्रेशन के प्रॉब्लम्स, राइट। अभी द नेक्स्ट थिंग इज लाइक, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले उसका फाइनाइट ऑटोमाटा बनाना है। एंड फाइनाइट ऑटोमाटा ठीक है साइड में बना दो, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको पीडीए बनाना है, राइट। सो फाइनाइट ऑटोमाटा आपके रेफरेंस के लिए रफ वर्क में बनाना कंपलसरी है, तभी आपको पता चलेगा कि बनने वाला पीडीए कैसे दिख सकता है, राइट। एंड देन पीडीए बना लो, डेल्टा लिखो, पिक्टोरियल लिखो, टेबल लिखो एंड फिनिश ऑफ विद द सॉल्यूशन। Very easy thing, right? Let's see one more problem. Right, यहाँ पे चलते हैं, right? So I have sigma is equal to 0 and even and odd length over 0, right? Okay. So let us tackle the first problem of even length. Even length. So even length we know that how it works. Epsilon, then 0, 0, 4 times 0, right? Okay. Like that, 6 times 0 and all, right? Okay, so if we want to go with even length, then we can say like, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, let us say Q0, पहला 0 से मैं बाहर आया, right, Q1 में, and दूसरे 0 से मैं वापस Q0 में गया, and Q0 is my final state. This is the simplest DFA for sigma is equal to 0 and we want even length. Initial state ही final state होने का मतलब क्या है कि इप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड, राइट। एक 0 से बाहर आए, दूसरे 0 से वापस गए फाइनल में, तीसरे 0 से बाहर आए, चौथे 0 से वापस गए फाइनल में। यस, वेरी सिंपल वन। तो इसका भी पीडीए कैसे बनेगा? सो मैं इवन का बता रहा हूं, ऑड का बाद में बताऊंगा। सो इवन का पीडीए प्लीज ऑब्जर्व, आई कैन गो विद इनिशियल स्टेट दैट इज Q0। Q0 में अगर 0 मिलता है, सॉरी, Q0 में अगर एक 0 मिलता है, उस टाइम स्टैक के ऊपर कुछ नहीं, स्टैक के ऊपर काम करना ही नहीं है। सो हमेशा ये नॉप वाला एंटिटी आएगा, राइट। एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट, Q1। एंड Q1 में अगर 0 मिलता है तो यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स Q0 बैक, राइट। ओके, Z0 एंड आई कैन से Z0। एंड यहाँ पे अगर स्ट्रिंग खत्म मिलता है, दैट इज इप्सिलॉन Z0 and Z0, and then we can go with the final state, and इस final state को करेंगे Q2। So that is my final state, final state acceptance, right? Okay, इसको ही मैं अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ जाना चाहता हूं तो कैसे होगा? प्लीज ऑब्जर्व, I'll go with start, right? Okay, यहां पे अगर हम लोग रीड करते हैं, इफ आई एम रीडिंग, अगर मुझे यहां पे इप्सिलॉन मिलता है तो आई विल से व्हाट, एक्सेप्ट। This is the simplest pictorial representation of acceptance of epsilon. Please see. Start हुआ, epsilon मिला, acceptance, right? Okay. Then अगर 0 मिलता है तो we'll be heading towards one more read operation. Read. And इस read में अगर हमको 0 मिला तो we'll be coming back to this read, right? Okay. इस read में अगर हमको मिलता है epsilon तो we can say that is rejection. That is rejection. क्योंकि सिंगल 0 नॉट एक्सेप्टेड, सेकंड 0 उसके बाद इप्सिलॉन एक्सेप्टेड, थर्ड 0 नॉट एक्सेप्टेड, फोर्थ 0
इसके बाद इप्सिलॉन एक्सेप्टेड. सो दिस इज द सिंपलेस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन लेंथ, राइट. तो अभी ऑड लेंथ का लैंग्वेज क्या होगा, इसी में थोड़ा चेंज होने वाला है. लेट मी शो यू. ऑड लेंथ के लिए लैंग्वेज क्या बनेगा, 0, 3 times 0, 5 times 0, right, 7 times 0, like that, right. Okay, so if I am in Q0 and पहला 0 मिलता है तो will be going towards what, Q1, that is my final state. अभी यहाँ पे Q1 फाइनल बना बिकॉज हमको पहला 0 को एक्सेप्ट करना है, दूसरा 0 नॉट एक्सेप्टेड बट तीसरा 0 विल अगेन फाइनलाइज, नेक्स्ट 0, फोर्थ 0 इज नॉट एक्सेप्टेड बट फिफ्थ 0 इज एक्सेप्टेड, लाइक दैट. तो यहाँ पे स्टेट तो दो ही है, सिर्फ फाइनल स्टेट चेंज हुआ, राइट. तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या इसका हम लोग अगर पीडीए बनाते हैं विद द स्टेट डायग्राम, सो यहाँ पे आई विल बी जस्ट ड्राइंग Q0. Q0 में अगर आपको 0 मिलता है, वहां पे Z0 है, सो डोंट डू एनी ऑपरेशन ऑन स्टैक एंड ट्रांजिट टू Q1. Q1 में आपको 0 मिलता है, डोंट डू एनी ऑपरेशन ऑन स्टैक बट ट्रांजिट टू व्हाट, Q0, राइट. ओके, एंड Q1 में अगर आपको इप्सिलॉन मिलता है Z0, don't do any operation but go to the final state, and this final state is Q2, and we can say that final state acceptance. Final state acceptance, right. Okay, same thing we could be able to represent it with the help of what, pictorial representation. So if I go with start and if I go with read, इस रीड में अगर स्ट्रिंग खत्म होता है या मुझे इप्सिलॉन मिलता है तो आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, रिजेक्शन, राइट. तो यहाँ पे पहला 0 आने के बाद आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट, नेक्स्ट रीड ऑपरेशन, और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग खत्म मिलता है तो दैट इज व्हाट डज इट, एक्सेप्ट. यहाँ पे और एक 0 मिलने के बाद आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, नेक्स्ट रीड, राइट. ओके, ये डायग्राम एंड पिछला डायग्राम एग्जैक्टली सेम है पर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन अलग अलग है. आई होप कि ये पता चल रहा होगा, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लुक टुवर्ड्स रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जांपल्स, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं पीडीएस, राइट. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, राइट. यहाँ पे एक्सेप्ट द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए, सारे के सारे स्ट्रिंग स्टार्ट होने चाहिए ए से, उसके बाद ए और बी का एनी कॉम्बिनेशंस कैन वर्क, राइट. ओके, तो अभी डीएफएम को पता है स्टार्टिंग विथ के प्रॉब्लम में इट्स अ कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट, मतलब क्या, अगर वहां से वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली कहां पे जाना चाहिए, रिजेक्शन में वो जाना चाहिए, राइट. सो हम लोगों ने डेड स्टेट देखा था. सो Q0 अगर एक्सेप्ट हो रहा है ए तभी आगे जाएंगे, यहाँ पे बी आया तो इट शुड गो टुवर्ड्स व्हाट, डेड स्टेट. सो दैट इज A as well as B, and then और एक प्रॉपर्टी था स्टार्टिंग विथ का A कॉमा B, राइट. स्टार्टिंग विथ में फाइनल स्टेट के लिए हमेशा सेल्फ लूप फॉर ऑल पॉसिबल सिंबल. आई होप कि फाइनाइट ऑटोमाटा आपको याद आ रहा होगा फॉर दिस कंस्टेंट एनवायरनमेंट, राइट. ओके, सो लेट्स गो ऑन फॉर्मिंग डायरेक्टली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. सिंगल A is accepted, right. Epsilon is not accepted in this. So in this case, I can go with the pictorial representation as, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, right. If I perform this read, इस रीड में अगर मुझे इप्सिलॉन मिलता है I'll simply proceed towards reject, right. Okay, यहाँ पे A मिलता है तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, मतलब यहाँ पे और फर्दर सिंबल्स विल रीड, एंड इस हर रीड में अगर हमको मिलता है इप्सिलॉन तो दैट एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, राइट. ओके, बट प्लीज ऑब्जर्व हियर माय पीडीए शुड नॉट गो ऑन एक्सेप्टिंग बी, बी को भी रिजेक्शन मिलना चाहिए, राइट. ओके, सो आइदर यू कैन शो इट बाय राइटिंग अ कॉमा और सेपरेटली यहाँ पे शो करते हैं. अगर बी मिला तो भी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, रिजेक्शन में ही जाएंगे, रिजेक्ट, राइट. ओके, एंड यहाँ पे
चाहे पहला ए के बाद चाहे ए आए या बी आए, anything will go towards this read and this read, and this indicates that self look for all possible symbols. So ये बना इसका PDA. पहले फाइनाइट ऑटोमाटा ड्रॉ करके फिर हम लोगों ने देखा हाउ टू ड्रॉ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस. You can very well write and draw state diagram as well as delta transitions for this, right? Okay, चलो delta transition लिख लेते हैं इसके. How we can go with delta transitions, right? Okay, चलो हम लोग हैं delta of हम लोग Q0 में, Q0 में A आता है and stack is empty. हम लोग उनको आगे बढ़ना है, that is Q1, and don't do any operation on this, right? Okay, delta of Q0 में अगर B आता है तो that is rejection, क्योंकि ये स्ट्रिंग कभी शुरू नहीं हो सकता किसके साथ, बी के साथ, राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज डेल्टा. Q0 में अगर इप्सिलॉन आता है एंड अपने पास Z0 है तो यू कैन नॉट गो विथ अहेड, रिजेक्ट, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज डेल्टा ऑफ Q1 में A आता है, Z0 आएगा, राइट? ओके, सो यू कैन से लाइक स्टे इन Q1, डोंट डू एनी ऑपरेशन ऑन स्टैक. डेल्टा ऑफ Q1 में आता है B and Z0, right? Stay in Q1, don't do any operation on stack. And delta of Q1 में अगर इप्सिलॉन आता है मतलब स्ट्रिंग खत्म, स्टैक एम्प्टी, हम लोग जाएंगे Q2 में and Z0, where Q2 is my final state acceptance. Final state acceptance. Please observe. Right? How simple and nice example is, right? So pictorial draw किया, इसके बाद डेल्टा ट्रांजिशन लिख दिया, बहुत सिंपल है. पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन प्रॉब्लम्स में आपको पहले क्या बना के लेना है, डीएफए. साइड में रफ में बना लो, पर डीएफए बनाना जरूरी है क्योंकि उसी से पता चलेगा अपने पीडीए का नेचर कैसे होगा. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टैक. सो पिक्टोरियल में हम लोग कभी नहीं करेंगे पुश एंड पॉप ऑपरेशन का इंक्लूजन. यहाँ पे भी कोई सारे के सारे नॉप है, देखो, नो ऑपरेशंस, राइट? ओके, सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. सो ये जो एग्जांपल है वो पिछला एग्जांपल कैसे था, A डॉट A प्लस B का ऑल पॉसिबिलिटीज, राइट? मतलब लैंग्वेज शुड स्टार्ट विथ A. यहाँ पे लैंग्वेज मस्ट स्टार्ट विथ A और B, उसके बाद A और B का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल वर्क. तो ये सिमिलर प्रॉब्लम है, सिर्फ वहां पे B के लिए हम लोग डेड हो रहे थे, अभी B के लिए डेड नहीं हो सकते, राइट? ओके, सो अपना यहाँ पे DFA कैसे बनेगा, आई मीन Q0, चाहे A मिले या B मिले, मुझे जाना है Q1 की तरफ, फाइनल की तरफ, एंड उसके बाद आने वाला A एंड B, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड. सो सिर्फ डेड स्टेट का इंक्लूजन को हटा दिया, राइट? तो इसके लिए फिर अपना पीडीए कैसे बनेगा, सो लेट्स गो विथ स्टार्ट, राइट? द मोमेंट यू गो टुवर्ड्स रीड ऑपरेशन, इस रीड में जब भी आपको मिलता है ए और बी, आपको आगे ही बढ़ना है. एंड इस रीड में अगर मिलेगा लेट अस से ए कॉमा बी, तो आपको वही रीड करते जाना है, राइट? जब आपको मिलेगा यहाँ पे एप्सिलॉन, तो यू कैन से लाइक ऑल स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड. बट यहाँ पे अगर आपको मिलता है एप्सिलॉन, तो यू शुड से व्हाट, रिजेक्शन. व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज डज नॉट एक्सेप्ट व्हाट, एप्सिलॉन, राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग वन टू गो अहेड. जैसे ही आपको पीडीए पता है, सॉरी, जैसे आपको फाइनाइट ऑटोमाटा पता है, तो आप इसका पीडीए इमीडिएटली ड्रॉ कर सकते हो, इधर बाय पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और बाय स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. स्टेट डायग्राम ड्रॉ करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, राइट? जब मैं Q0 में हूं, यहाँ पे A Z0 Z0, आई एम इनटू व्हाट, Q1, राइट? यहीं पे B Z0, नो ऑपरेशन, Z0, आई एम इनटू व्हाट, Q1, राइट? ओके, फिर अभी Q1 में जब मुझे मिला A Z0, नो ऑपरेशन, स्टे इन Q0, B Z0, नो ऑपरेशन, स्टे इन Q1, राइट? ओके,
Q1 में ही रह रहे यहाँ पे, एंड जैसे ही यहाँ पे इप्सिलॉन मिलता है, stack is empty, don't do any operation but head towards, right, and this is my final state. ये ड्रॉ करना पड़ेगा, right? This is how it works. So बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, पर जब भी वन थिंग इज वेरी श्योर, जब भी आपको ये सॉल्विंग करना है तो उस केस में रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम के लिए आपको पहले बना के लेना है फाइनाइट ऑटोमाटा, एंड देन उसका यूज करके, चाहे रफ में बना लो, पर उसका यूज करके फिर बनेगा व्हाट, बढ़िया पीडीए। पीडीए का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, यू कैन शो डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, और इन्हीं को स्टेट टेबल में आप ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ एक चीज नहीं होगा, दैट इज नो पुश ऑपरेशन, नो पॉप ऑपरेशन, बिकॉज इस केस में स्टैक का इन्वॉल्वमेंट ऑफ 0, राइट? सो इस नोट के साथ इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। यहां पे हमने सॉल्व किए कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स, रेगुलर लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स थ्रू पुश डाउन ऑटोमाटा। आगे के सेशन में देखने वाले हैं प्योरली सम ऑफ द एग्जांपल्स which are very essential to study for understanding of compilation also, for TOC also, right? So that's it for this session. Keep studying. Thanks for the watching. Thank you very much.